हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा था कि हम अपने पाइथन के अंदर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपने वो सीख लिया होगा और हम आगे चलते हैं उसी से जिसमें हम आज ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। तो ऑपरेटर्स एक तरह के क्या होते हैं, कई सारे सिंबल्स होते हैं जिसमें हम किसी भी ऑपरेशन या फिर अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हम मुझे प्लस कराना है, माइनस कराना है, या फिर दो कंडीशंस को चेक करना है, या एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं हम इसके अंदर आज देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल, फिर रिलेशनल, बिटवाइज, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, मैंने बताया कि जैसे ही हम प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर डिवीजन करना है, फ्लोर डिवीजन करना है, मॉड्यूलस निकालना है, या फिर एक्सपोनेंटेशन निकालना है, तो इन सभी चीज़ों का आज हम यूज़ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने एक फाइल बना लेते हैं आईडीएलई में जाके और इसको सेव कर देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से। अर्थमेटिक डॉट py, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो वैल्यूज को प्लस कैसे करना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ए की वैल्यू है 5 एंड बी की वैल्यू है 7। तो अगर इसको ऐड करना है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे और लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है। देन उसके बाद F5 से रन करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। देन हम दोबारा अगर a माइनस बी करें, यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 आ गया। और अगर मुझे मैसेज देना है, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख सकते हैं हम, स्ट्रिंग में सम, देन उसके बाद कॉमा से पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे रन करेंगे तो कितना आ गया, सम आया है 12 और सब्ट्रैक्शन आया है 2 -2, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी सिंबल्स का भी यूज कर लेते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टी लिख के यहाँ पे a इंटू बी, देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर में वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करूँगा, a को इंटू करवा दूंगा, यानी कि डबल स्टार का यूज करते हैं हम 3 बार। तो जैसे ही a को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 आना चाहिए। 125 आ गया एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था इसका वो कितना आ गया, 35। देन इसके बाद हम कर लेते हैं, कौन सा रह गया हमारे पास, डिवीजन का। तो अगर हम डिवाइड करेंगे a को 2 से, अगर a को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 2 जा 4। तो रन कराएंगे तो कितना आएगा, 2.5। देन इसके बाद आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि हम पॉइंट्स की वैल्यू को हटा देते हैं वहां से, ठीक है। तो अगर a को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जो 2.5 आ रहा था, कितना आ रहा था, 2.5। तो अब वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 2 आएगी। फ्लोर डिवीजन में सॉरी डबल स्लैश आता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन इसके बाद हम कुछ और ऑपरेशंस कर लेते हैं। जैसे हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम
कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन 1, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ मार्क्स एंड एवरेज। मार्क्स का सम करना है मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसको तो हम कमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हिंदी इज इक्वल टू में 40 मार्क्स है, इंग्लिश में 68, मैथ में 70 और यहाँ पे साइंस में 80। देन अगर हम इसका टोटल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर जरूर बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों का टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे एक टोटल नाम का वेरिएबल, देन उसके बाद हिंदी, प्लस में करेंगे इंग्लिश, प्लस में करेंगे मैथ, प्लस में करेंगे साइंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों का टोटल हो जाएगा। देन अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो लिखना पड़ेगा टोटल मार्क्स, देन उसके बाद कॉमा टोटल। रन करते हैं तो कितना है, 258, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज के लिए आपको फिर से एक कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट हैं। मैं क्या करता हूँ, जो टोटल है डिवाइड करता हूँ जितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं तो 400 कर देंगे और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। ये एवरेज होता है, सॉरी परसेंटेज। अगर हमें एवरेज निकालना नहीं है, हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज, PER, परसेंटेज गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे लिखना है PER नाम से लिखना है। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज इज, जो भी आप उसकी परसेंटेज होगी PER में स्टोर हुआ है, यहाँ पे 64.5% आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कैलकुलेट करना है सम और उसका परसेंटेज। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। हम इसको सबसे पहले कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर को स्वैप करना है। यानी कि मैं लिख देता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers यूजिंग थर्ड वेरिएबल, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं थर्ड वेरिएबल। स्वैप करने से क्या मतलब हुआ, यानी कि आपको एक दूसरे की वैल्यू को एक्सचेंज करना है। यानी कि कंटेनर वही रहेगा, ए का कंटेनर ए ही रहेगा, बी का कंटेनर बी ही रहेगा, और वैल्यू आपको क्या करनी है, स्वैप कर देनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा उसको करने के लिए, सबसे पहले मान लो कि मैंने ए नाम का एक 10 वैल्यू ली और बी वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 20 है। अब मुझे आंसर में जो, अगर मैं प्रिंट करूं ए को, अगर मैं ए को अगर प्रिंट करूं तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी 20 आनी चाहिए, ठीक है। क्या आनी चाहिए, 20। और जो अगर मैं इसको प्रिंट करूं बी को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10, ठीक है। अगर मैं अभी प्रिंट करूं तो ए की वैल्यू 10 ही आएगी और बी की वैल्यू 20 ही आएगी। बट मैं ऐसा क्या फॉर्मूला लगा दूं जिससे कि हम इन दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाए।
ठीक है, हमें ये नहीं करना कि हम बाद में a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 रखते हैं, ये नहीं करना है, आपको असाइन नहीं करना है, आपको लॉजिक बिल्ड करना है ताकि आप दो नंबर को स्वैप कर सको। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ कि a की वैल्यू को एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, c को एक वेरिएबल मान लेता हूँ जो खाली है बॉक्स से। अब खाली बॉक्स में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि जो c की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10, और जो a होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि अब उसके पास एक भी कुछ नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूं जो a खाली हुआ है तो एक a की वैल्यू बराबर कर सकता हूं मैं b के, यानी कि जो अब a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी b यानी कि 20, और जो b होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो गई, क्योंकि अब वो तो खाली हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, c नाम का जो वेरिएबल है जिसके पास 10 था, वापस मैं क्या करता हूँ, b को c के बराबर कर देता हूँ, यानी कि अब मैं c की वैल्यू b के अंदर डाल देता हूँ, तो b अब कितना हो जाएगा, b बराबर c की वैल्यू थी 10, और जो c होगा अब वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने इस तरह से नंबर को स्वैप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ a की वैल्यू, यहाँ पे स्ट्रिंग में दे दूं वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a कितना आएगा, a ही प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट कर दें b। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ b, जो आएगी वो b ही होगी। तो चलो देखते हैं कितना आया आंसर। देखो a की वैल्यू 20 आ गई और b की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को स्वैप कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह का क्या है, एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो थर्ड वेरिएबल है वो नहीं रहेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ a और b ही है। तो अब मैं क्या ऐसा लॉजिक लगाऊंगा कि मैं इन दोनों को स्वैप कर सकूं। तो आपको क्या है, होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है कि थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, मैं क्वेश्चन देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यानी कि आपको एक अब लॉजिक लगाना है कि हम सिर्फ दो कंटेनर होंगे हमारे पास, ए और बी, अब उन दोनों को अलग से कैसे हम एक दूसरे को चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने एक तीसरा वेरिएबल था हमारे पास, तीसरा बॉक्स था, अगर मैं तीसरा बॉक्स ना लूं, सिर्फ दो ही बॉक्स हैं, तो दो ही बॉक्स के जो ये जो वैल्यू थी वो आपस में कैसे चेंज करेंगे, तो वो आपका क्वेश्चन वर्क में है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसमें क्वेश्चन 4, हम इसमें मैथमेटिकल जो फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे फार्मूला हो गए। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे फार्मूला ले लेता हूँ जिसमें क्या करना है, आपको ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास सॉरी हमें क्या करना है, हीरोन्स फार्मूला निकालना है। अगर आपने मैथ में पढ़ा हो कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो एक तरह का ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स होती हैं। अब तीनों साइड्स होंगी तो आपको क्या है, उसको पहले साइड्स निकालनी है, देन उसके बाद उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पे राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपने 10th में भी जरूर पढ़ा होगा हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसको निकालना है। तो मैं एक यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वैल्यूज को कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, हमने क्या बोला, a इज इक्वल टू में हम 5 लेते हैं, b इज इक्वल टू में 7,
एंड c इज इक्वल टू में 9। ये इन साइड्स हो गई। अब आपको क्या निकालना है, इसका साइड निकालनी है। तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू में तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू में a प्लस b प्लस c, तीनों को प्लस करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, प्रिंट करूं साइड और यहाँ पे रन करते हैं, कितनी वैल्यू आती है, 10.5। अब यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, अब एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया होता है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर इंटू ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर इंटू ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो हम पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एस क्यू आर टी का यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ब्रैकेट में पहले एस करेंगे, यानी कि एस की वैल्यू, फिर यहाँ पे जो आएगी एस माइनस ए, फिर इंटू में जो होगा एस माइनस बी, फिर इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और ये जितना भी इंटू होके आएगा वो लास्ट में किससे इंटू करेगा, एस से। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हो गए। ओके, चलो रन करते हैं हम इसको, एरिया प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट जो है वो डिफाइन नहीं है। चलो हम सबसे पहले क्या है, डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी डिफाइन करते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैथ, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट SQRT लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रन करेंगे, देखते हैं आंसर कितना है, 22 पॉइंट्स में वैल्यू। अगर मान लो हमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं चाहिए, तो आपको पता ही है क्या कर सकते हैं हम। तो ये थे हमारे कुछ मैथ के फंक्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑपरेटर्स के बारे में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।